ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्यूआर कोड हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो आपको पास ना पीएचपी के अंदर बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्यूआर कोड क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। अ गुड ओपन सोर्स लाइब्रेरी, ठीक है, एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है जिसका लिंक हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सोर्स फोर्स के ऊपर ये जो है, ये लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ से ही आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी इजीली और आप इसको डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपका स्टेप क्या है कि जैसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो आपने इसके फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको क्या करवाना है, सेव करवाना है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करवाना है, इसको सेव करवाना है। फिर इसके अंदर आपके पास एक फाइल होती है जिसका नाम है qrlib.php। दिस फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कोड टू यूज अ फंक्शन नेम png। आपके प्रोजेक्ट के अंदर यानी जहां पर आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है वहां पर आपके पास qrlib.php के नाम से फाइल जो है, जो कि आपने डाउनलोड की है सोर्स फोर्स से, वो आपने क्या करवानी होती है, इंक्लूड या रिक्वायर करानी होती है। सही है। उसके बाद इस फाइल के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है png का। वो क्या करेगा, जब आप उस फंक्शन को रन करेंगे इट विल जनरेट अ png फॉर यू। वो क्या करेगा, क्यूआर कोड बना के उसको पीएनजी में करके दे देगा आपको। अब इसका जो है वो ठीक है, लेकिन जो पीएनजी फंक्शन है आउटपुट डायरेक्टली अ क्यूआर कोड इन द ब्राउजर व्हेन वी पास सम टेक्स्ट एज अ पैरामीटर बट वी कैन आल्सो क्रिएट अ फाइल एंड स्टोर इट। अगर आप डायरेक्ट इसको रन करवाएंगे, मतलब आपने लिखा इस पीएनजी फंक्शन में टेक्स्ट पास किया, तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे इस फाइल को, ये डायरेक्टली क्या कर देगा, आउटपुट दिखा देगा, मतलब फाइल आपको रन करके दिखा देगा, शो कर देगा। बट अगर आप क्या करना चाहें, आप इसको डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके आप इसको स्टोर भी करवा सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स समझते हैं। तो ये आपका फंक्शन है यहाँ पे क्यूआर कोड पीएनजी, इसका फंक्शन कौन सा है, पीएनजी। इसके अंदर आप इतने सारे जो है वो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट। टेक्स्ट वो पैरामीटर है जिसका आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है। जैसे मुझे अपने नाम का क्यूआर कोड जनरेट करना है तो मैं टेक्स्ट में असद पास कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फाइल, इट स्पेसिफाई द फाइल प्लेस टू सेव द जनरेटेड क्यूआर। तो यहाँ पर आप वो फाइल का नेम देंगे जहां पर ये फाइल आपको स्टोर करवानी है। क्या करवानी है, स्टोर करवानी है। दिस पैरामीटर स्पेसिफाई द एरर करेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ क्यूआर, इट हैज 4 लेवल्स। और अगर आपको एरर करेक्शन प्रॉपर्टीज, उसकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना है, उसके लिए आप ये 4 लेवल्स को यूज कर सकते हैं, LMQH। पिक्सल साइज के आपके पास उसका पिक्सल साइज क्या होना चाहिए और उसका फ्रेम साइज क्या होना चाहिए, जो कि फ्रेम साइज 1 से 10 के दरमियान होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखेंगे कि हम इस फंक्शन को यूज करते हुए किस तरह से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो वैम मेरे पास यहाँ पे ओपन है, हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ C ड्राइव में, और हम जैक्सन के फोल्डर पे काम कर रहे थे, तो इस फोल्डर को अब हम ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे CMD लिखा, कोड डॉट, हमारे पास यहाँ पे विजुअल कोड जो है वो ओपन हो गया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, बट ये फाइल बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर हमें वो प्रोजेक्ट जो है जो हमने डाउनलोड किया उसको भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो हम जाएंगे, मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर ऑलरेडी वो मौजूद है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये फाइल जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये फोल्डर आ जाएगा PHP QR कोड। इसके अंदर जो फोल्डर है ये वाला PHP QR कोड, ये आपको यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आप जाएंगे जहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दैट इज WAM64 WW, और आपके फोल्डर का नाम क्या है, जैक्सन। तो यहाँ पर आके आप इस लाइब्रेरी को अपलोड यानी सेव करवा देंगे, कॉपी कर देंगे। ये आपका पहला स्टेप है। अगर आपने इस लाइब्रेरी को कॉपी नहीं किया तो वो फाइल भी आपको नहीं मिलेगी और वो फंक्शन भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम, ये हमारे पास कॉपी हो गई है। अब इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं
और इस फाइल को नाम देते हैं qrcode.php और सिंपली यहाँ पर आके मैंने लिखा php और php के बाद यहाँ पे मैंने php को किया क्लोज और यहाँ पर आके सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इंक्लूड के बाद अब मुझे यहाँ पे फोल्डर का नाम देना है। तो फोल्डर का नाम क्या है, php qr कोड और इसके अंदर हमारी फाइल है किस नाम से, qrlib.php। सही है। तो फाइल नहीं, एक पूरा फोल्डर मिल गया, लाइब्रेरी मिल गई, आपने उसको अपने फोल्डर में कॉपी किया और उसके बाद उसकी फाइल को इंक्लूड किया और उसके फंक्शन को इस्तेमाल कर लिया। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाती। तो हमने ये काम करने के बाद अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि हमें वो जो है ना QR कोड जनरेट करना है। तो QR कोड जनरेट करने के लिए पहले हम एक वैल्यू बनाते, यहाँ से एक वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट के नाम से और इसमें मैंने नाम पास कर दिया असद। ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके हमने लिखा QR कोड : PNG, ये इसका फंक्शन है और यहाँ पर सिर्फ मैंने टेक्स्ट का जो वेरिएबल है हमारा वो पास कर दिया। सही है। तो अभी देखते हैं कि अगर हमने इतना कोड किया है तो इतना कोड करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो मैं यहाँ से गूगल क्रोम पे इसको ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट 90/jackson और हमारे पास हमने फाइल का नाम रखा था qrcode.php। तो इसने क्या कर दिया, QR कोड जनरेट कर दिया, यानी ये डायरेक्टली QR कोड जनरेट कर देता है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर हम QR कोड जनरेट भी कर सकते हैं और फिर उसको सेव भी करवा सकते हैं। पर फर्स्ट स्टेप में अभी हमने क्या किया, सिंपली उस फंक्शन से QR कोड को जनरेट करवाया। हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं। चले, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे नाम दे दिया वसी। ठीक है। और अब यहाँ पर जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो चेंज आ रहा है। तो QR कोड को आप जो वैल्यू देंगे उसके हिसाब से जो है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। अब अगर आपके मोबाइल के अंदर QR कोड स्कैनर है तो आप उससे फाइल ये चेक भी कर सकते हैं कि ये आपको क्या वैल्यूज के पीछे जनरेट करके दे रहा है। चलें, अब सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं कि हमें इस फाइल को कहीं स्टोर भी करवाना है। क्या करना है, स्टोर भी करवाना है। तो उसके लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल 1 हो गई। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब बाकी वैल्यूज भी इसकी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अभी हमने सिर्फ इतना काम किया था, उसके बाद हम अब इसको डायरेक्टरी बताएंगे जहाँ पर हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव करवाना है। क्या करवाना है, फाइल को सेव करवाना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, ये मैंने पाथ, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या पास किया है, इमेजेस, और यहाँ पे मैंने एक फाइल का वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने बोला $path.unique_id, यानी इसके अगेंस्ट में एक यूनिक आईडी जनरेट होगी और उस नाम से PNG फाइल बनेगी। उस नाम से क्या बनेगी, PNG फाइल बनेगी। क्योंकि अब हम यूज़र से तो कोई फाइल ब्राउज तो कर नहीं रहे जो इसको नाम मिल जाएगा। अब ये जो है हम खुद ही यहाँ से एक नाम जनरेट कर रहे हैं फाइल का, ताकि जो है ऑटोमेटिकली एक यूनिक इसको आईडी जनरेट हो जाए और यूनिक नाम से ये हमारे पास फोल्डर में जाके स्टोर हो जाए। फोल्डर कौन सा होगा, इमेजेस का। तो हम इमेजेस का फोल्डर भी क्रिएट करेंगे। तो ये 2 लाइंस मैंने यहाँ पर समझ ली, तो इन लाइंस को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, बस सी के बाद ऐड कर दिया। ठीक है। तो फोल्डर फिर हम जो है अभी हम बना देंगे इमेजेस के नाम से। यहाँ पर ये 3 पैरामीटर्स और हैं जो हमने पढ़े थे कि वो 3 पैरामीटर्स क्या करते हैं, वो भी आपके पास इसके अंदर फाइल का मतलब आपके पास यहाँ पे ये लेवल बताता है, पिक्सल साइज कितना होगा उसका और फ्रेम का साइज क्या होगा। यानी इधर से आप इसका साइड से सेट करते हैं कि आपके पास QR कोड का साइज क्या होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, तो आप अब ये सारी वैल्यूज जनरेट करने के बाद ये वैल्यूज यहाँ पे पास कर दोगे। लास्ट स्टेप में आपने कहा भाई मुझे यहाँ पे डॉलर फाइल यूज़ करना है। उसके बाद क्योंकि सेकंड स्टेप में हमें फाइल देनी होती है, उसके बाद हमें पास करना होता है एरर करेक्शन का कैपेबिलिटी। उसके बाद हमें पिक्सल साइज बताना होता है, तो ये हमारा पिक्सल साइज यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद हमें बताना होता है फ्रेम साइज, तो फ्रेम साइज की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो अब हमने ये QR कोड जनरेट कर लिया है और ये QR कोड कहाँ पे सेव हो रहा होगा, ये लोकेशन पे जो हमने फाइल में स्टोर करवाई है, यानी
इस जगह पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यानी इमेजेस के फोल्डर के अंदर यूनिक आईडी जनरेट होगी और उसके साथ क्या लग जाएगी, एक्सटेंशन पीएनजी लग जाएगी। तो पीएनजी फाइल में ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आते हैं तो मैं यहाँ पे फोल्डर भी बना लेता हूँ इमेजेस का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इमेजेस के नाम से फोल्डर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं। अच्छा ये अपलोड्स के अंदर बन गया, हमें अपलोड्स के अंदर नहीं बनाना, हम इसको तो मैंने यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर बना दिया। आप वहाँ पर कोई भी फोल्डर बना सकते हो, जैसे अपलोड का फोल्डर बना था, आप यहाँ पे अपलोड भी दे सकते हो, तो आपकी मर्जी है। अच्छा अब हमें जो फाइल जनरेट हुई है ना उसको क्या करवाना है, उसको प्रिंट भी करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए इमेज का टैग यूज़ कर लेंगे इको के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लास्ट लाइन में एको करके इमेज प्रिंट भी करा रहा हूँ, सेंटर का टैग लगाया हुआ है। सोर्स के अंदर मैंने क्या पास किया है, ये फाइल, क्योंकि फाइल इस पाथ पे स्टोर हुई होगी, और सेंटर कर दिया इसको, सेव किया। सेव करने के बाद अब हम यहाँ से जाते हैं और इस फाइल को रन करते हैं। तो अब ये हमारे पास QR कोड जनरेट हुआ है, और ये QR कोड जनरेट होने के बाद कहाँ पर स्टोर हो गया होगा, फाइल में हमारे पास स्टोर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं इमेजेस के फोल्डर में, यहाँ पर हमारे पास इमेजेस का फोल्डर ये रहा, ये देखें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने एक ही नाम दिया हुआ है, यहाँ हम डायरेक्ट वसी पास कर रहे हैं। अब ये नाम जो है वो हम किससे ले सकते हैं, फॉर्म से ले सकते हैं, पोस्ट के थ्रू, और फिर उसका QR कोड जनरेट कर सकते हैं। और फिर आउटपुट करने की जगह यहाँ पर हम किस में भेज सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। सही है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें ये डेटाबेस में स्टोर कराना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, तो फॉर्म के लिए मेरे पास जो ऐड कस्टमर का फॉर्म पहले से बना हुआ है उसी को हम यूज़ करेंगे। और मैंने एक फाइल बना ली, ऐड QR कोड डॉट PHP के नाम से मैंने फाइल सेव करवा ली। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हम फंक्शन डॉट PHP पे नहीं भेजेंगे, जो हमने फाइल बनाई है ना QR के नाम से, QR कोड डॉट PHP, वहाँ पर भेजेंगे। हमें पिक्चर भी अपलोड नहीं करनी है तो हम इसको रहने देंगे। यहाँ से हम बोलेंगे ऐड QR कोड, और यहाँ पर आके हम बोलेंगे भाई QR कोड किसके लिए जनरेट करना है। कोई टेक्स्ट है, जैसे कि हम नेम के अगेंस्ट में कर रहे हैं, जैसे क्या अगर हम एक पार्किंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो पार्किंग एप्लीकेशन में हम जो पार्क हैं, मतलब जो स्टेशन होंगे हमारे पार्किंग के, उनके नाम के अगेंस्ट में हम क्या बनाना चाहते हैं, उनके नाम के अगेंस्ट में हम ये जनरेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया पार्किंग, क्या नाम दे दिया, पार्किंग नाम दे दिया इसको, पार्किंग नेम, और इसका नाम सी नेम रखा हुआ है। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ यहाँ से ये पार्किंग नेम चाहिए, और मैं ऐड पे क्लिक करूँ ज़्यादा से ज़्यादा तो ये पार्किंग नेम ही जो है वो मेरा QR कोड जनरेट करके दे देगा। अगर इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करना चाहूँ तो एक और वैल्यू वगैरह मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, बट फिलहाल मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड करनी है। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पे डेटाबेस में जाके एक टेबल भी जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ से एक टेबल जनरेट करते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ SQL योग को ओपन करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको किया कनेक्ट करने के बाद हमने डेटाबेस यूज़ कर ली PHP जैक्सन, और इसके अंदर हमने एक टेबल जनरेट किया, क्रिएट टेबल QR। ठीक है, QR के नाम से मैंने एक टेबल जनरेट कर दिया, इसमें एक ID स्टोर कर ली इंटीजर, इसकी हमने दे दिया प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने वो नेम ले लिया, इसको हम दे देते हैं P नेम, और यहाँ पर आके मैंने दे दिया varchar 50, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से नॉट नल। और उसके बाद अब यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके मुझे QR कोड को भी सेव करवाना है। तो यहाँ पर QR इमेज के नाम से मैंने एक बना लिया, और उसको मैंने दे दिया varchar 250,
और इसको भी हमने कर दिया यहाँ से नॉट नल। उसके बाद हमने ये टेबल जनरेट कर लिया, ये टेबल हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया है। इस टेबल को जनरेट करने के बाद अब हमने यहाँ से ये भी हटाना है, अभी कस्टमर लिस्ट का बटन नहीं देना, और यहाँ पर हम ऐड कस्टमर की जगह ऐड क्यूआर देते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं ऐड क्यूआर कोड। सही है, ये हमारा फॉर्म बन गया। अब ये फॉर्म आ रहा होगा, इसका कोड हमने क्या करना है, यहाँ पर करना है। तो अब क्या करेंगे, ये फाइल तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दी हुई है, तो डेटाबेस के लिए हमें कौन सी फाइल चाहिए होगी, रिक्वायर वंस करेंगे और यहाँ पर हम config.php को इंक्लूड करा देंगे। तो हमारी config.php की फाइल आ गई। उसके बाद अगर बटन पे क्लिक होता है तो हम अब ये जो टेक्स्ट डेटा है वो कहाँ से लेंगे, यूज़र से लेंगे। तो हम लिखेंगे $text इक्वल्स टू, या इसको हम नाम दे देते हैं पी नेम, पार्किंग नेम। ये हमें कहाँ से मिलेगा, $_post, और यहाँ पर हमने उसका नाम क्या रखा था, पी नेम। फॉर्म के अंदर भी हमने पी नेम ही रखा था, सी नेम था। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर सी नेम है, ठीक है, हम यहाँ पर इसको भी सी नेम कर देते हैं, ठीक है। और इमेज का जो डेटा है वो कहाँ से मिल रहा है, फाइल से मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से जनरेट कर लिया, ये सब कुछ कर लिया। अच्छा, अब जो हमारा यहाँ पे हमें इसको डिस्प्ले नहीं करवाना, पिक्चर को अभी हमें डिस्प्ले नहीं करवाना। अब मैंने कहा कि अगर हमारे पास डेटा इंसर्ट होता है तो फिर ही हम क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, अदरवाइज क्यूआर कोड जनरेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक क्यूरी का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम अपनी इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे, और हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमने क्या रखा है, यहाँ से हम देख लेते हैं क्यूआर के बाद हमने वैल्यूज़ बता दी, तो हम यहाँ पर पी नेम पास कर रहे हैं, और साथ के साथ हमने दूसरी फील्ड किस नाम से बनाई है, क्यूआर इमेज के नाम से बनाई है। तो हम लिखेंगे क्यूआर इमेज। तो ये दो फील्ड्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हम पास करेंगे। फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास डॉलर जो है वो कहाँ से मिलेगी, डॉलर पी नेम से मिल जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ से मिलेगी, डॉलर जो हमने फाइल नाम से बनाया है वेरिएबल, उसके अंदर हमें दूसरी वैल्यू फाइल की मिल जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्यूरी हमने अपनी लिख ली। अब क्यूरी लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इफ $mysqli डॉट क्यूरी, और इसमें हम क्यूरी का वेरिएबल पास कर देंगे। अगर क्यूरी हमारे पास ट्रू रिटर्न करती है तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करवा देंगे, और जनरेट करने के बाद फाइल में सेव करवा देंगे। क्यूआर कोड जनरेट करवा के उसको सेव करवा देंगे, और साथ के साथ हेडर लोकेशन पे हम उसको कहाँ पर भेज देंगे, हम उसको हेडर लोकेशन करके जो हमारा फॉर्म का पेज है जहाँ से अभी हमने ऐड वाला काम किया था वहाँ पर सेंड कर देंगे। तो वो हमारे पास उसका नाम था ऐड क्यूआर कोड डॉट PHP, और वहाँ पे मैसेज पास कर देंगे डेटा एडेड सक्सेसफुली। तो ये लिख दिया। उसके बाद ये लिखने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेटा इस पे चले जाएगा अगर डेटा सेंड हो जाता है। अदरवाइज एल्स कोड के अंदर हम हेडर लोकेशन में इसको भेज देते हैं डेटा फील्ड। ठीक है, तो ये वही कोड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंसर्ट कैसे करना है। तो इंसर्ट का कोड है, बस इसमें अब हम यूज़र से इमेज नहीं ले रहे, इमेज जो है वो क्यूआर कोड की जनरेट हो रही है और वो हम डायरेक्टली कहाँ सेंड कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर सेंड कर रहे हैं। चलें अब यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले हम जाएंगे ऐड क्यूआर कोड वाले पेज पर। तो यहाँ से अब वो मुझसे मांग रहा है पार्किंग का नेम बताएं। तो मैंने कहा भाई पार्किंग का नेम है लेट से ये हमारी पार्किंग का नेम हो गया। अब इसका हमें क्या बनाना है, तो हमने ऐड क्यूआर पे क्लिक किया तो लिखा हुआ गया डेटा एडिट सक्सेसफुली। अब क्यूआर कोड कहाँ जनरेट होना चाहिए, यानी यहाँ पर इमेज के फोल्डर के अंदर आया होगा। तो इमेज के फोल्डर के अंदर हम चेक करते हैं कि क्या क्यूआर कोड आया है।
ये तो एक ही आ रहा है हमारे पास। डेटाबेस पे चेक करते हैं, हमारे पास क्यूआर कोड सेव हुआ है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्यूआर कोड, सिर्फ क्यूआर है, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्यूआर किया, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज जनरेट हुई है और ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं इमेजेस के फोल्डर में और देखते हैं हमारे पास अभी भी एक ही इमेज शो कर रहा है, क्यों, ऐसा क्यों है। इसको रिवील करते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर देखते हैं तो क्या हुआ है। यहाँ पर तो हमारे पास जनरेट हुई है, गैरिसन के नाम से जनरेट हुई है एक नई फाइल, बट ये क्रिएट नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, गलती कौन बताएगा यहाँ पर? गलती हमारी ये थी कि हम यहाँ पे डॉलर टेक्स्ट पास कर रहे हैं, जबकि हमने नाम किस में स्टोर किया है, पी नेम के अंदर, तो इस वजह से हमारे पास वो जनरेट ही नहीं कर रहा था। तो अब भले अगर हम यहाँ पे पी नेम ना भी ऐड करते तो कोई इशू नहीं था, बट हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने यहाँ पे जो फाइल का नेम दिया था क्यूआर कोड के लिए वो सही नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो जनरेट ही नहीं कर रहा था। वो जनरेट कर रहा था बट वो इमेज में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, यानी उसने यूनिक आईडी यानी पाथ तो हमने स्टोर कर लिया था डेटाबेस में, बट आपके पास फाइल जनरेट नहीं हो पा रही थी। तो अब हम एक दफ़ा फिर जाते हैं और पहले मैं यहाँ से इस वाले इसको हम करते हैं ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल क्यूआर, इसमें से डेटा करते हैं खाली। तो हमने इसको कर दिया ट्रंकेट। अब इसमें जाके हम पहले ये वाली ऐड क्यूआर कोड करते हैं, एक क्यूआर कोड जनरेट हुआ, यहाँ पे आते हैं, देखो फाइल जनरेट हो गई। उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे एक और जनरेट करना है गैरिसन का, मैंने गैरिसन का क्यूआर कोड जनरेट किया, तो वो भी मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो गया, एक और फाइल जनरेट हो गई। पहले ये आ रहा है, दूसरे वाले को देखो थोड़ा चेंज है, तीसरे वाले को देखो थोड़ा चेंज है। जब आप इसको स्कैन करोगे तो आपको इसके अगेंस्ट में क्या मिलेगा, पी नेम, पार्किंग नेम मिलेगा। यानी आपने जो क्यूआर कोड बनाया वो किस बेस पे बनाया है, आपने पार्किंग नेम से बनाया है, तो जो भी पार्किंग का नेम होगा उसकी बेसिस पे आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। डेटाबेस में सिलेक्ट करके देख लेते हैं, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा क्यूआर, तो मैंने यहाँ से किया, सिलेक्ट किया, तो देखें सेव हो गई दोनों फाइल, ये वाला भी और ये वाला भी। अच्छा, अब अगला स्टेप ये कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम वो जो हमने ऐड कस्टमर का पेज बना, वो ऐड क्यूआर कोड का पेज बनाया ना, उसी के नीचे मैं कोडिंग कर दूंगा और वहीं पे मैं दिखा रहा हूँ, वहीं पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर लिस्ट का कोड हुआ है ना, तो हम वहीं से कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और जो हमें डेटा चाहिए होगा वो यूज़ कर लेंगे, और जो नहीं चाहिए होगा उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जैसे कि ये है हमारा कोड कस्टमर का, ये है ना टेबल तक का कोड, ये डिफ तक का कोड, इसको मैंने किया कॉपी। ये कौन सा कोड है, जो कस्टमर लिस्ट हमने बनाई थी, मैं इसको लंबा हो जाएगा और 89 हमें टाइप करना पड़ेगा, इस वजह से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो ऐड क्यूआर कोड का पेज है, इसके बाद जब फॉर्म ख़त्म हो रहा है, इसके नीचे ही हम स्टूडेंट मतलब वो जो क्यूआर कोड की लिस्ट है वो दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको किया पेस्ट। अब इसको आके हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कुछ इस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, क्यूआर कोड लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर हमें कोई सर्चिंग नहीं करानी, तो हमने वो दोनों फॉर्म को भी डिलीट कर दिया और वो जो बटन आ रहे थे टू एंड फ्रॉम के वो भी डिलीट कर दिए। उसके बाद हमारे पास आईडी है, पार्किंग का नेम है, और यहाँ पर हमें सिर्फ दिखाना है क्यूआर कोड। तो बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, डिलीट। उसके बाद कन्फिग फाइल को गेट किया हुआ है, सर्चिंग नहीं करनी मुझे, तो एल्सिफ और इफ वगैरह जो भी लगे हुए हैं उनको सबको मैं यहाँ से हटा दूंगा, और सिर्फ मुझे कौन सी क्यूरी यूज़ करनी है, सिलेक्ट वाली, यानी मुझे सारा डेटा दिखाना है। तो मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स की जगह यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्यूआर। अब ये मेरी क्यूरी चल रही है, यहाँ पर भी मुझे सिर्फ 3 फील्ड्स में डेटा दिखाना है, तो यहाँ से मैंने सारे TDs रिमूव कर दिए, आईडी को गेट कर लिया,
उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया है पी नेम, तो मैंने पी नेम दे दिया। अब यहाँ पर आके मुझे इमेज के अंदर वो डिस्प्ले करना है ना, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इमेज का टैग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मैं इमेज के टैग में लिखता हूँ img सोर्स, और उसके अंदर मैं यहाँ से क्या कॉल कर लूँगा, ये कॉल कर लूँगा php echo, और मेरे पास इमेज का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से हम QR इमेज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके हमने वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर देते हैं कि टेबल के अंदर ये हमें 50 पिक्सल्स का नज़र आए, और हाइट भी इसकी हम कर देते हैं कितनी, 50 पिक्सल्स कर देते हैं, 50 पिक्सल 50 पिक्सल। ठीक है, तो अब सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। तो ये हमारा जो पेज आ रहा है जहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फॉर्म आ रहा है, इसी के नीचे देखो QR लिस्ट आ गई। अब ये QR कोड आ रहा, तो मैंने साइज इसका छोटा किया हुआ है तो इस वजह से ये स्मॉल आ रहा है। अगर मैं इसको जूम इन कर दूं तो ये आपको बिल्कुल सही नज़र आएगा, ये आपका QR कोड जनरेट हुआ है। अब आप कोई नया कोड ऐड करेंगे, जैसे कि आपने कहा भाई XYZ कोई पार्किंग है हमारी, ऐड किया, नीचे ऑटोमेटिकली उसका QR कोड आ जाएगा। ऐसे ही आपकी लिस्ट ऐड होती चली जाएगी। तो हमने ये भी देख लिया कि QR कोड कैसे जनरेट करते हैं और QR कोड को कैसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं।